पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ। भैया हमारी सिंधिया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची लाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से बल। What is your name? What is this is my name अंशिका। What is your father name? मामा आ जाना, कल से मेरी छुट्टी है। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अच्छा, ये स्कूलों को लेकर बहुत बातें कही जाती हैं। ये बताया जाता है कि स्कूल में जो बच्चे आते हैं वो पढ़ने के साथ सीखने भी आते हैं। जब बच्चे खेलेंगे तो यहाँ पर फिसल के गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, एक सवाल तो हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ये बारिश है ना, वो सिर्फ आज ही हो रही है। ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन से बारिश हुई हो और पानी लग गया हो, सिर्फ आज की बारिश है। और मिड डे मील वहाँ बन रहा है और जब बच्चे जो मिड डे मील खाने जाएंगे तो इसी पानी के बीच से जाएंगे, तो पैर सड़ेगा वो अलग बात, पानी में भीगेंगे वो अलग बात। इधर आइए, एक चीज़ दिखाती हूँ। साफ पानी पीने का हक सब बच्चों के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हम एक बेहतर पानी पीने के लिए, मतलब आप सोचिए कि जो बच्चे आते होंगे मिड डे मील में खाना खाते होंगे, वो इससे यहाँ का पानी पीते होंगे, पी के बताते हैं कैसा है। बहुत अच्छा तो नहीं है लेकिन ठीक है। और ये देखिए आप, टोटी में से यहाँ से पानी बर्बाद हो रहा है। जल ही जीवन है, यहाँ चिपकाया नहीं गया, नहीं चिपकाया गया है। जल ही जीवन है और जीवन को यहाँ बर्बाद किया जा रहा है, सीधे समझिए। हम आपको आगे ले चलते हैं क्लास में। और ये देखिए, ये इस तरीके से पानी लगा हुआ है और हम अब जा रहे हैं मैम से बात करने। मतलब बच्चे अगर आएंगे और खेलेंगे तो इसमें फिसल के गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, एक बात तो हो सकता है। मैम अंदर आ जाए। मैम, ये आज जो बारिश हुआ है उसका ही पानी है? जी हाँ, तो अगर 3 दिन बारिश हुआ है तो क्या होता होगा? भर जाता है मैडम। फिर अब बच्चे कैसे आते हैं पढ़ने? नहीं, जैसे इतना ही भरता है और उधर से बच्चे आ जाते हैं। हाँ, तो मिड डे मील कहाँ खिलाते हैं? मिड डे मील हम लोग वहाँ कमरे में खिलाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। इसी पानी के बीच से जाते होंगे ना? हाँ, इसी से जाते हैं मैडम। लेकिन जब बरसात हो जाता तो ऐसा होता नहीं, तो सूखा में हमेशा सही रहता है। तो और ज़्यादा भरता होगा ना? मतलब वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, 3 दिन बारिश हो जाए, अभी तो मुश्किल से मुझे लग रहा है 2 घंटे की बारिश हुई है। जी हाँ, तो भर जाता है मैम, उसमें छिपाने की क्या बात है? जो बात सही है सामने भर जाता है पूरा एकदम। जी मैं बात, ये बताइए मैम, ये बच्चे बहुत छोटे हैं इसमें, तो ये कुछ बच्चे इसमें फिसल के गिरना और ये सारी, तो जैसे कि जब बारिश हो जाता, भर जाता है ऐसा, तो हम लोग यहाँ टाट पट्टी बिछवाते हैं और रसोइयाँ लोग लाकर खाना यहीं खिलाती हैं बच्चों को। तब बच्चों को उधर नहीं जाने देते हैं हम लोग। जब बारिश हुआ है तो यहाँ भी इसको लगवाएंगे, पुछा देंगे हिसाब से, फिर टाट पट्टी बिछा दिया जाएगा, फिर बच्चे यहीं खाना खाएंगे। और जब सूखा रहता तो उस रूम में खाना खाते हैं। अच्छा, ये जो इस तरीके से पानी लगता है, इसके लिए कुछ आगे बातचीत आपने की? मिट्टी अगर डाल दिया जाए उस गेट के हिसाब से, अगर बराबर की मिट्टी हो जाए? वो कई बार हो चुका है मैडम। जैसे कि हम लोग सर भी आए थे, देख करके गए, वो भी आश्वासन यही दिए हैं कि हाँ ये बन। कब उनको बताया और उन्होंने कब दिया आश्वासन? जैसे कि जाए तो हमेशा चेंज होते रहते हैं मैडम, बार बार। तो हर बार सर आते हैं, कहीं चले जाते हैं, लेकिन सर ने किया है कि हाँ कोशिश किया है कि हमने करवा दी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि कब आपने उनको कहा और उन्होंने आपको कब आश्वासन दिया? कितने महीने का गैप है? लगभग 2 महीने का हो गया, 2-3 महीने का हो गया। क्योंकि जानती है पहले बराबर था, लेकिन जब बाढ़ का पानी आया तो ये बह के चला जाता है मिट्टी। अच्छा जी, लग रहा है कि साहब बारिश का इंतज़ार कर रहे थे। 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मैम को आश्वासन मिला था कि यहाँ मिट्टी डाली जाएगी। अब क्योंकि बारिश हो नहीं रहा था इसलिए शायद मिट्टी डाली नहीं गई होगी, इंतज़ार किया गया होगा कि बारिश। मैम होता है ना कि हर एक कार्य का जैसे प्रोसेस होता है, वो अपना कर रहे होंगे, पैसे की बात नहीं है। जैसे कि वो अपना कर रहे होंगे जो प्रोसेस करना होगा अपना। ये तो स्कूल तो अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना लगा है। ये पहले बहुत ही नीचा था, ये तो मिट्टी पट के इतना ऊंचा हुआ है मेरा। पहले जैसे सड़क भी नीची थी, जब जो सड़क है, सड़क इससे बहुत नीचा था, और जब सड़क बना तो सड़क ऊंचा हो गया, हमारा स्कूल नीचा हो गया। जो पोखरा आप देख रही हैं बाहर में, उसके लेवल में एक स्कूल था। तो सड़क, ये स्कूल में सिर्फ एक ही क्लास है? मतलब आप एक क्लास ले रही हो और क्लासेस नहीं है? नहीं, आज जैसे फिर से सुनाना। क्या नाम है? अंशिका। सुनाओ अंशिका।
बोलो, डरो नहीं, घबराओ नहीं। सुनाओ भाई। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा के मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है उठ उठ गिर गिर तरह तरंगे भर लो अपने मन में मीठी मीठी मधुर उमंगे। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो कितना ही हो, सिर पर भार नभ कहता है फैलो इतना ढक लो तुम सारा संसार। वाह, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भाई। तुम लोग घबरा रहे हो, इसको देखो, ये सुना रही है। इस बच्ची से ये ना, ये तो बहुत चंचल है। सारे बच्चे सब किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? बता दो, खड़ी हो ये जाओ। देखो, ये पढ़ रही है कद्दू की चली बारात। खड़ी हो जाते, खड़ी हो जा बेटा। नहीं तो कहेंगे मैं पढ़ाती नहीं है कुछ, खड़ी हो जाते जल्दी। मैम कह रही है कि आपको देखते हैं और अभी बच्चे नहीं बताएंगे तो आप बोलेंगे कि मैम पढ़ाती नहीं है। सारा सुना दो, जितना आता तुमको सब सुना दो। भैया क्या नाम हमारी बेटा चिड़िया पहला? सोनाक्षी। सोनाक्षी, सुनाओ सोनाक्षी। भैया हमारी सिंधिया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची लाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से बरलाती पानी, तुझको दूना जन दानों से आंगन भर देंगे और अर्ज में भर देंगे हम मीठे मीठे ठंडे पानी। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, उसी सूरज के में घुल गया, उसे प्रेम से कुछ चुका। इतना जल्दी बोल रही है, इतना जल्दी बोले। अच्छा, ये सोनाली है, इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। आप लोग घबरा जा रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड। कोई हुडिंग कर रहा है पीछे। सुना दो। काली काली कोयल बोल रही है, डाल डाल पे डोल रही है, कुकू कुकू की सुनाती कभी ना मेरे घर पर। ये जो है पीछे से बुक भी देख के सुना रही है क्या, कि याद है? ये फिर से ताली। तुम लोग को तो आता ही नहीं है। तो देखो ये कितना अच्छा सुना रही है। तुम क्यों नहीं ड्रेस बोल रही हो पापा से खरीदने के लिए बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बोलो। शिवानी। दीवानी? शिवानी। बैग कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। इसमें किताब है, सारा किताब मिला है? किताब आ गया मैम कि नहीं आया? मैडम सारी किताबें आ गई, लगभग कुछ ही नहीं आई, बाकी सब आ गई। गीला हो रहा है। ओहो, ये खिड़की से पानी आ गया इसलिए गीला हो रहा है। किताब मिली है सारी तुम लोगों को? दिखाओ, थोड़ा बैग दिखाओ, देखूं कौन कौन सी है। हिंदी है। किताबें आई हैं सारी कि नहीं आ पाई हैं? आ गई हैं। दिखाओ भाई, एक कोई दिखाओ अपना पूरा। हिंदी है, इंग्लिश है। ये नई बुक है, इतना खराब कर दी तुम। कवर नहीं चढ़ाते ना मैम, कई महीने से मिली। ये नई बुक है? नहीं है ना? वही तो, चमकती है भी नहीं रहती तो ये नहीं लग रही है। सारी बुक है जितना सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है? जी। कितना सब्जेक्ट है मैम इनका 5वीं क्लास के बच्चों का? 7 सब्जेक्ट है मैडम। 7, 1 2 3 4 5 6। और ये नहीं मिला है क्या स्कूल से? नहीं मैडम जी। ये इंग्लिश में है ना, तो हिंदी में इंग्लिश तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते हैं अभी, तो उसके लिए हिंदी भी दिया गया है साथ में। अच्छा, हाँ। ये इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में कोई नहीं सुनाएगा पोयम कुछ? इंग्लिश में थोड़ा गांव में बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं। कमजोर नहीं होते हैं मैडम, लेकिन होता है ना कि परिवेश भी थोड़ा उसके लिए बिलोंग करता है कि आप 5th में पढ़ती हैं ना? व्हाट इज योर नेम? अंशिका। खड़े होकर बताओ, सही से पूरा नाम बताओ जिससे बताया जाता है। व्हाट इज दिस इज माय नेम अंशिका। व्हाट इज योर फादर नेम? सुरेश। हाँ? सुरेश। घबराओ नहीं, घबराओ जी नहीं। मैम। व्हाट इज दिस इज माय फादर्स नेम। वो तो मैं क्वेश्चन पूछ रही थी। मैं पूछ रही हूँ कि व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो तुम पूरा बताओगी ना, मेरा नाम ये है। मेरा नाम अंशिका है। नहीं, इसको इंग्लिश में बोलना है बेटा। इंग्लिश में। माय नेम इज अंशिका। हाँ, ऐसे बोलना है। व्हाट इज योर मदर नेम? माय मदर्स नेम राजकुमारी देवी। वेरी गुड। इनके लिए भी ताली बजाइए भाई। गुड। घबरा नहीं रही हो इसलिए। ये एक स्कूल है जिसमें एक क्लास में मैम सारे बच्चों को पढ़ा रही है। मैम और क्लासेस हैं कि नहीं है? और ये देखिए ऐसे
ये मतलब हुआ नहीं लग रहा है इसका? नहीं, ये मरम्मत हो जाता है मैम, लेकिन ये जैसे यहाँ पे सीढ़न बहुत अधिक है मैम, तो इसलिए ये बार बार अपने आप से निकलना। हाँ, अभी पेंट जल्दी ही हुआ है बरसात के पहले ही, लेकिन ये सीढ़न की वजह से ये निकल जा रहा है मैडम। इधर बाढ़ का पानी भी आ जाता है तो इसलिए सीढ़न, मैं तो बाढ़ कवर की हूँ यहाँ। हाँ, तो वो सीढ़न की वजह से ऐसा हो जाता है। मिड डे मील दिखाएंगे मैम, क्या बन रहा है? क्या आज तहरी है मैडम। अच्छा, कितने बजे मिलेगा बच्चों को? 10:30 बजे का टाइम है। अभी वही खाने खिलाने ही जा रहे थे, बारिश की वजह से भर गया तो ये लोग धीरे धीरे जैसे आने जाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए। चलिए देखा जाए, चाची ले चलिए, चला जाए। पानी में गंगा पार करके जाना है। जूता भीग गया। ये क्लास है क्या कोई? अच्छा, अगर बच्चे यहाँ पर आएंगे तो फिसल कर गिर जाएंगे, आप ऐसे समझिए कि बहुत ज़्यादा पानी है और जूता पूरा भीग जा रहा है। बनल नहीं बका चाची, अभी बनत बा। भीजल जाता लगा। हाँ। भीज के आइले गाड़ी में थोड़ा दिक्कत होला। उबल रहा है। चावल नहीं अभी कहाँ है? नलवे धोवाला। देखो देखो दिखा लेना, लेकिन जूता निकालना है, यहीं से दिखा। कितना देर लगी बनने में? अब तो हो जाला। चलिए, ये अच्छी बात है कि यहाँ पे कम से कम गैस तो है। हम तमाम ऐसे जाते हैं जहाँ गैस नहीं होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है इस स्कूल में वो ये है कि बारिश में बच्चे कैसे पहुँचेंगे। मैम अपना जूता निकाल के आ गई हैं। मैम गिरने का डर रहता है, थोड़ा सड़क जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। मैम किस चैनल से हैं आप? भारत एक नहीं काई जम गया है। ये इसीलिए तो लेट हुआ मैडम लंच के लिए आज ना, कि देखिए हम सिर्फ कुछ मिनटों के लिए इस स्कूल में आए हैं, मुश्किल से 5 या 10 मिनट का वीडियो शूट करते हैं, फिर अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। लेकिन सोचने की बात उन बच्चों के साथ हो सकती है जो छोटे हैं। बड़े बच्चे तब भी ईंटा ऊंटा पे कूद कूद के पहुंच जाएंगे हम लोगों की तरह, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत है। वॉशरूम वगैरह जाने की भी दिक्कत है कि बाथरूम वगैरह में कैसे जाएंगे, पानी है। और सिर्फ ये स्कूल नहीं, आंगनबाड़ी भी चलता है तो उसमें और छोटे बच्चे आते हैं। अगर इसी तरह पानी लगता रहे, अभी ये मैं बता रही हूँ 2 घंटे की बारिश में ये हाल है। सोचिए अगर 2 दिन बारिश हो जाए तो क्या होगा। हाँ, भर जाता है। तो फिर बच्चे आते हैं नहीं आते? आते हैं, तो मजबूरी है, क्या करें। बच्चों की कमी नहीं होती मैडम, बच्चों को बच्चे आते हैं, बच्चे पूरे आ जाते हैं हमारे। आपका क्या नाम है? चंद्रकांता। देखिए ये मैम है, अगर ये स्कूल में नहीं आई होती तो मैं इनसे सवाल कर सकती थी। मैम यहाँ पे है तो इनसे मैं क्या सवाल करूँ? ना ये अपने तनख्वाह से यहाँ मिट्टी गिराएंगी। जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग अगर ऐसे लापरवाही करते रहें तो मुझे लगता है किसी अनहोनी का इंतज़ार करते रहते हैं। कोई बच्चा फिसल के गिर जाए, उसका सर फूट जाए, उसके बाद जब उनको फिर से लेटर भेजा जाए तब वो एक सहानुभूति के साथ काम करने की बात करते हैं, लेकिन होता नहीं है। दुख की बात ये है, मैम बता रही हैं कि पहले और गड्ढा था, धीरे धीरे ऊंचा होने लगा है। तो हो सकता है आगे आने वाले कल में हम जैसे लोग अगर आते रहें तो शायद ही यहाँ पर मिट्टी गिर जाए और बच्चे सुरक्षित बच पाएँ अगर ऐसे पानी ना लगे। फिसलते हैं मैम बच्चे? नहीं फिसलते नहीं मैम, आपके बच्चे जरूर फिसल जाते होंगे आंगनबाड़ी, फिसल जाते हैं। अभी तो है, थोड़ा चलेंगे खाना ना खाने, अब पानी में आएंगे जाएंगे तो गिर जाएंगे, जाहिर सी बात है गिर जाएंगे बच्चे। मैम बच्चे हम लोग प्रेयर कर लेते हैं कि इधर आने नहीं देते हैं। लंच के टाइम में वहीं खाना ना खिला देंगे, उधर से पानी धुला हाथ धुला, इसलिए गिरने का चांस कम रहता है। खेल तो नहीं पाते होंगे? नहीं खेलेंगे, पानी तो खेलेंगे। बारिश में कहाँ खेलते हैं मैडम, कमरे में ही रहते हैं। कैरम बोर्ड वगैरह हम लोग देते हैं खेलने के लिए, इंडोर गेम खेलते हैं ऐसे बस। पीएलएड वगैरह का क्या कुछ सीन है इस स्कूल में? कुछ ऐसे जो मिशन कायाकल्प और ये सारी चीज़ें जो सरकार की योजनाएं रहती हैं उसका कुछ पहुंचा है इस स्कूल तक? नहीं सब कुछ पहुंचा है मैडम। तो कैसे कुछ नया तरीका बताया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए? मैडम ट्रेनिंग वगैरह हम लोग की हुई है, सब कुछ बताया गया है, TLM वगैरह भी हम लोगों का है। तो कैसे पढ़ाती हैं, मतलब कुछ नया तरीका क्या बच्चों में
जैसे कि पोएम से पढ़ाया, वर्क करवा के वर्कशीट से पढ़ाते हैं, दिखा करके, और ब्लैक बोर्ड में जो आप एक्टिविटी करती हैं वो बच्चे कॉपी करते हैं आपको? हाँ बिल्कुल करते हैं। चलिए वही शूट किया जाए, वो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। पर एक चिंता की बात है भाई, जब 2 घंटे की बारिश में ऐसा पानी लग सकता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जाएं और जूता अपना बचा लें, बस तो आ नहीं रहा है, भीगी जा रहा है, तो उन बच्चों का क्या जो यहाँ पर रोज आते हैं? मैम को शूट करिए, मैम का और ज़्यादा संघर्ष है। हम लोग तो तब भी 2 घंटे मुश्किल से 20 मिनट बाद चले जाएंगे, लेकिन मैम को लगातार यहाँ पे रहना है और सफ़ेद कपड़ा पहन के आई हैं, तो आज इसमें दाग तो लगेगा ही, मैम के मिट्टी वाला दाग। मैम रजिस्टर दिखाएंगी? बिल्कुल मैम। लेकिन क्लास तो सिर्फ एक ही दिख रहा है मुझे, एक आपका एक ही क्लास दिख रहा है। ये क्लास है, एक क्लास है और एक क्लास है। वो तो आंगनवाड़ी है। नहीं, क्लास हम ही लोग का है, लेकिन उसमें आंगनवाड़ी चलता है। तो अभी कैसे मतलब 5 क्लास है ना, 1 से लेके 5 तक? 5 क्लास है, मत टीचर तो 3 ही है ना हम लोग। तो 3 क्लास मतलब कहाँ बैठते हैं बच्चे? तो 1 4 5 इसमें बैठता है और 1 2 3 उस वाले क्लास में बैठता है। 2 ही गर्मी के समय में, और ठंडी के समय में सब अलग डिवाइड रहते हैं। मैम जब आपके पास रूम नहीं है तो कैसे अलग अलग बैठाती हूँ? वही तो 4 और 5 एक में। हाँ, इसमें 4 5 इसमें बैठ जाते हैं और 3 को हम लोग इसमें बिठाते हैं आंगनवाड़ी में। नहीं, इस वाले रूम में। हाँ, इस कमरे में गर्मी ठंडी के टाइम में, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे बिठाया गया है, और बाकी 1 2 3 यहाँ बिठाते हैं। मैम दिखाइए ना रजिस्टर। रोज आती है मैम पक्का ना कि ऐसे आज हम आए हैं तो ये है कि छुट्टी? हमको पता था कि आप आएंगी नहीं ना, मैम को भी नहीं पता था कि आप आई हैं। कौन सा रजिस्टर देखना चाहेंगी मैम का? अटेंडेंस वाला दिखा दीजिए। उन मैम की छुट्टी तो चढ़ी होगी ना? हाँ, सीसीएल लिखिए, पूरा सीसीएल चढ़ा है। और जो दूसरी मैम है उनका नहीं चढ़ा है। तो ये आज की डेट का है? हाँ, फिर ये इतने दिन की छुट्टी पे? हाँ, इतनी छुट्टी पे मैडम सब कुछ होता है। बस अभी अगर पोएम वाला थोड़ा कर दीजिए। मैडम सर चलिए हिंदी में जैसे दिन का नाम बता रहे हैं बच्चों को, कई बहुत सारे पोएम मैडम करने के लिए। थोड़ा सा मैम कोई भी कॉपी करो मैम को देख के। अच्छा, वो हिंदी की कविता करवा देते हैं। ठीक है। खड़े होके करोगे कि बैठ के? चंदा मामा आ जाना, चंदा मामा आ जाना, चंदा मामा आ जाना, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा खाते लड्डू, चंदा मामा खाते लड्डू, आसमान की थाली में, आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं आकर पानी मेरी प्याली में, चंदा मामा आ जाना, चंदा मामा आ जाना, कल से मेरी छुट्टी है, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है, चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। और मैं नहीं, ठीक है मैम। ये वो मैम जो है वो प्रिंसिपल है या आप हैं? नहीं, वही प्रिंसिपल है। वही है। हाँ,
फ़ोन की थी कि अभी आ जाएंगी, कब हम फ़ोन कर रहे नहीं, मैडम बता भी नहीं पाए कि आप लोग आए हैं उनको। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए कि स्कूल में अचानक से आए हैं, अभी हम लोग जा कहीं और रहे थे, बारिश हो गई तो हम एक बार यहाँ पे बाढ़ कवर कर चुके थे, तो हमें ये अंदाज़ा ज़रूर था कि यहाँ पर पानी होगा। मुश्किल से 2 घंटे की बारिश में जब यहाँ पर इतना पानी लग सकता है तो सोचिए 2 दिन की बरसात में कितना पानी लगता होगा। मुझे पता है कि मैम उस तरीके से खुलकर नहीं बता सकती, इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि मैम को अपने घर, अपने स्कूल की हर चीज़ें नहीं बतानी होती, उनकी सरकारी नौकरी है। लेकिन हम और आप समझ सकते हैं, स्कूल में हम अचानक से आए हुए थे। स्कूल हमारा एक ऐसा कंटेंट है जिसके लिए हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चे पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और तमाम योजनाएं भी सरकार लगातार ला रही है, बच्चों को आगे पढ़ाने की बात कर रही है। और ये कहा जाता है कि बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब हम ऐसे स्कूलों में आते हैं जिसमें आप समझिए कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन टीचर के नाम पर सिर्फ एक ही टीचर है यहाँ पर, एक मैम छुट्टी पे है और दूसरी मैम कहीं गई हुई हैं। तो आज की पढ़ाई ख़त्म इन बच्चों की, क्योंकि एक मैम 5 तक के बच्चों को पढ़ा रही हैं। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि हम आज आए हैं तो आज एक मैम मिली, हो सकता है ना आती हूँ। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात तो नहीं कह सकती कि रोज़ आती होंगी, लेकिन ठीक ओके वाला मुझे लगा है। बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पर ये पानी देखकर मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि हम लोग का जब इंटरवल होता था तो हम लोग घड़ी देखते रहते थे कब होगा, कब दौड़ के खेलेंगे भागेंगे, लेकिन ये बच्चे ना दौड़ के खेल पाते होंगे ना भाग पाते होंगे, क्योंकि इस तरीके से यहाँ पर पानी लगता है। बाढ़ पीड़ित इलाका है, इसलिए यहाँ पर ये स्थितियाँ हैं। 2 घंटे की बारिश में हम जा रहे हैं, वहाँ चाचा लोग हैं, वही अब अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि मैम लीपा पोती कर रही हैं, बहुत अच्छे से बता नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात ना, जब मैं नीचे बैठ के बच्चों से बतिया रही थी तो मेरा खुद ही सूट गीला हो गया है। कब भाई पानी लग जाता है स्कूल में? हाँ, जब बरसात होता है तो हर बार पानी लग जाता है यहाँ पे। जरा सी थोड़ा बरसात हुआ स्कूल चलता है, फिर जब पानी लग जाता है पानी लग जाता है, स्कूल नहीं चलता है। टीचर भी यहाँ पे कम आती हैं, बच्चों को ठीक से भोजन भी नहीं मिलता है। बन तो रहा है, मिड डे मील दिखाया नहीं तो जो सूची है वो नहीं बनता है ना। अच्छा। हाँ, ज़्यादातर खिचड़ी बन जाता है, दाल चावल बन जाता है, सब तो खिचड़ी ही बनता है। हाँ, आज भी तैयारी ही बन रहा है। यहाँ पे बहुत सी समस्याएं हैं। ये नगर पंचायत में गांव पड़ता है, 20 साल हो गए नगर पंचायत को हुए, लेकिन आज भी यहाँ पे पीने के लिए पानी ठीक से नहीं है, जल की कोई व्यवस्था नहीं है पीने का। बिजली जो है वो ग्रामीण से चलती है, टाउन एरिया से नहीं है, ये भी समस्या है। तो मान लीजिए जितना भी बारिश वाला समय जाता होगा उतने समय ये स्कूल बंद रहता है? हाँ, बंद रहता है, ठीक से पढ़ाते हैं। कोई कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं मिलती है। जरा सा बरसात हुआ तुरंत पानी लग जाता है। तो मैम भी गायब, बच्चे गायब तो मैम भी गायब। देख लीजिए टीचर की क्या संख्या है, वही है, एक ही लोग आती हैं, वही पढ़ाती हैं, जो बच्चे मर्जी करें वो करते हैं अपना। और यहाँ पे देखिए नगर पंचायत में गांव पड़ता है, तो आप लोगों के बच्चे भी तो पढ़ते हैं यहाँ पे, आप लोग क्यों नहीं एक्टिव होते हैं? फायदा नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता है। लोग बोलते हैं, जाते हैं, कहते हैं, धीरे धीरे लोग यहाँ से अपना बच्चे को निकाल लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देता है। अभी पढ़ाई वढ़ाई होला स्कूलों में नहीं, पढ़ाई वढ़ाई अभी नहीं होता है, उतना नहीं होता, जैसा चाहिए नहीं होता है। पहले जैसे होता था अभी नहीं होता है। बच्चे भी नहीं, घर वाले भी, कुछ घर वालों की भी कमी है, मास्टर दोनों का कमी है। घर वाले भी नहीं बोलते अपने बच्चों को कि स्कूल में जाओ, इधर उधर टालते हैं, तो मास्टर की भी। जो बच्चे स्कूल आ जाते हैं उनको बढ़िया पढ़ाया जाता है कि नहीं? अब अंदर पढ़ाते हैं कि अब बच्चे ना उतना जैसा चाहिए वैसा नहीं पढ़ाते हैं। मैडम लोग रोज आती हैं कि नहीं आती? आती तो करीब रोज है, लेकिन प्रतिदिन हर कोई नहीं आता है कभी कभी। अच्छा। आज तो मतलब हमारे देखने में तीन रहती हैं। हाँ। तो हम देखने में तो दो ही हैं, नहीं 2 है ना, एक ही है। तो नहीं आ पाए, बारिश नहीं आ पाई होंगी। तो बारिश में अपने मन से छुट्टी बना लेते हैं, लिख के दे दिए रहते हैं। क्या देती है हर पता थोड़ी रहता है कि आज बारिश होगा। में मास्टर लिख के दिए रहते हैं, ऊपर डेट डाल देते हैं, बस आज छुट्टी हमारी। हाँ, और कोई परेशानी नहीं। कैसा होता है? पढ़ाई कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से तेज लड़के बांटे, मास्टर से तेज लड़के बांटे। हाँ, लड़के जो लिख दिए मास्टर के नहीं लिखे आई, जो पढ़ते हैं बच्चे, तो इसे मास्टर रखे गए हैं। क्या फायदा उसे रखने से? आपके बच्चे जाते हैं? हमारे बच्चे नहीं जाते, हम लोग तो बच्चे और पढ़ते हैं, नहीं भेजते हैं। हाँ, कब भेजेंगे? क्या फायदा पढ़ने से? कुछ ही बंद करेगा।
स्कूल गड्ढे में है, स्कूल पूरा गड्ढा। पहले तो स्कूल को बनाना चाहिए ऊंचे पे। इस साल तो बारिश नहीं हुआ है, कम हुआ है, बारिश हो जाए तो पूरा भर जाता है। जी का ये शहर है, नगर पंचायत में पड़ता है। अभी देखिए, चाहे बरसात हो चाहे बाढ़ हो, कुछ भी हो, अभी 20 साल हो गए नगर पंचायत, अभी राशन यहाँ पे नहीं मिलता है हमारे वार्ड में। यहाँ से 5 किलोमीटर स्कूल में बच्चे लोगों को मिल जाता है कि नहीं, रोज खाना मिलता है कि नहीं? अब रोजाना कोई जाता नहीं अंदर, कभी कभी देते, कभी जैसे कभी कभी तो आता ही भी नहीं है। कभी कभी ऐसा एक आध दिन हो जाता है कि वो राशन ही नहीं आ पाता है, जब आएगा तभी से। जब हम लोग किसी गांव के किसी स्कूल में जाकर ऐसे कवरेज करते हैं तो लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि आप लोग बार बार क्यों जाके ऐसी चीज़ें दिखाते हैं। इसलिए अब हमने कोशिश की है कि हम पॉजिटिव दिखाएंगे। हम स्कूल में जाकर नहीं पूछ रहे थे, लेकिन ये जो ग्रामीण बता रहे हैं, इनके खुद के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, 2 घंटे के बारिश में जब उतना पानी लग सकता है, तो अगर ढंग से 1 हफ्ते बारिश हो जाए तो उस स्कूल का क्या हाल होता होगा। ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि जब वहाँ पानी लगता होगा तो बच्चे नहीं आते होंगे और क्लासेस नहीं चलती होंगी। कागजों में क्लासेस चलती होंगी बेशक, लेकिन ज़मीन पर नहीं चलती होंगी, क्योंकि आज 2 घंटे की बारिश में यह हाल है। मिड डे मील हिसाबन 10:30 बजे इंटरवल होता है, बच्चों को दोपहर का भोजन मिलना चाहिए। हम 11 बजे 11:30 बजे पहुंचे हैं और मिड डे मील का भोजन नहीं मिला है। हम चाहें तो टीचर से लड़ के सवाल कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों करें जब यहाँ के ग्रामीण लोग खुद इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। आप लोग खुद इस चीज़ को लेकर सीरियस नहीं होते हैं कि जो चीज़ें जिस तरीके से चलनी चाहिए वैसी नहीं चल रही हैं। 3 टीचर हैं, 1 मैडम छुट्टी पर हैं और प्रिंसिपल मैम गायब हैं। तब से गायब ही हैं, आए हुए हमको कम से कम 40 मिनट हो गया, अभी तक मैडम आई नहीं है और उनका रजिस्टर में भी छुट्टी नहीं चढ़ा हुआ है। तो आप सोचिए कि ये सरकारी टीचर जो बारिश का बहाना बना लेते हैं, अगर ये किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते तो क्या ऐसी छुट्टी मिल पाती उन्हें? क्या ऐसे ही 40 मिनट के लिए गायब हो पाते? नहीं हो पाते, क्योंकि सरकारी स्कूल है, यहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए किसी को फर्क नहीं पड़ता, इन ग्रामीणों को भी नहीं पड़ता है। कह रहे हैं क्या करें बोल के, कुछ होना जाने वाला है नहीं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा। तो सरकार तो योजना बना ही रही है चाचा, कह रही है जो बनाती है वो काम करती नहीं। यही कहे थे जे आइडियल राख निकल रहा था, तब कहे जापान से बनाएंगे कौन मशीन, और उसके बाद में क्या बता रहे हैं भैया, बनाएंगे। क्या बोल रहे हैं, फल फूल लिखा वो भी बच्चे लोग नहीं बोलते हैं, कुछ भी नहीं, सब लिखा है, एक चीज नहीं पाते बच्चे लोग। ये लोग ये सब कमी नहीं मिलता है ना। हाँ, ये सब आप लोग कभी जाके नहीं बोलते हैं कि बोलते हैं, सुन के उसके बाद चुप हो जाते हैं। उतनी एक बार बोल दो, उसके बाद वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है, उसके बाद शांत हो जाते हैं लोग। अब कितने हम लोग जान के बोलेंगे बच्चे लोग को, मैडम लोग को? जब भी होता है तभी छुट्टी मार लेते हैं, अपने घर पे बैठे रहते हैं। अभी 3 मैडम लोग, अभी 3 मैडम है, अभी एक ही मैडम आए हैं, आपके सामने आए हैं ना। अब क्या बोलेंगे, हम लोग पूछेंगे बोलेंगे क्या है तुम लोग को बोलने का फर्ज? बच्चे आते हैं? हाँ, मेरे घर के आते हैं 2 लोग। तो आप लोग गार्जियन बन के जाते तो भी नहीं, हर जगह का यही हाल है। स्कूल सुधर रहा है हम लोग के कवरेज के बाद? नहीं, सारा कमी सरकार की है, प्रशासन की लापरवाही है। नहीं तो आज जांच करने आते हैं तो ऐसा नहीं होता कि 3 की जगह 1 आते हैं, जो कि 4 व्हीलर से वो आती हैं। प्रिंसिपल जो है वो 4 व्हीलर से आती हैं। देख लीजिए, वही नहीं है तो वो क्या पढ़ाई होगी। सही बात है। मैम से हमने पूछा तो मैम ने कहा कि कोई ज़रूरी काम की वजह से गई हुई हैं। ज़रूरी काम जो है वो स्कूल के बाद भी हो सकता है मैडम, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये स्कूल आपके अंडर आता है, आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मतलब आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हुई। और आप क्या कर रही हैं, आप 40 मिनट से गायब हैं। ये कवरेज थी मेरी छोटी सी, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि सरकारें ये दावा कर रही हैं कि ज़मीन पर बच्चों को अच्छा भोजन मिल रहा है, अच्छी पढ़ाई मिल रही है, तो क्यों 1 से लेकर 5th तक, वो भी अंग्रेजी मीडियम है, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे 1 मैडम के अंडर आ रहे हैं, बाकी की 3 मैडम गायब हैं, 1 मैम छुट्टी पे हो, 1 प्रिंसिपल मैम गायब है। तो क्यों ऐसा है? क्यों जो हम और आप मिलकर टैक्स दे रहे हैं उसको क्यों ऐसे बर्बाद किया जा रहा है? क्या वही मैम अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही होती तो इस तरीके से गायब हो पाती? नहीं हो पाती, क्योंकि उनके ऊपर सवाल करने वाले लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हम छुट्टी मारेंगे तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी। लेकिन ये सरकारी स्कूल की हालत है कि यहाँ पर टीचर गायब हो जाते हैं और होता कुछ भी नहीं है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।